कमर के दर्द की एक्सरसाइज आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप जरूर ध्यान से समझे कि कमर के दर्द में कौन सी एक्सरसाइज सबसे पावरफुल है। तो आइए सबसे पहले कैसे एक्सरसाइज करनी है कमर के दर्द की। जिनको कमर का दर्द अक्सर रहता है, लेकिन करने से पहले एक सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल जो भी एक्सरसाइज करें थोड़ा वार्म अप करके करें, धीरे 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 करें। मेन मकसद है, अभी देखिए ये बिल्कुल तेजी से कर रहे हैं, ये बहुत गलत तरीका है। क्या करना है कि धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, धीरे आराम से लेट करके लंबी गहरी सांसें लेंगे, मुंह के द्वारा आप छोड़ देंगे। उसके बाद एक पैर हल्का हल्के से उठाएंगे और दूसरे इसके ऊपर घुटने के ऊपर रख देंगे। फिर पकड़ेंगे इस घुटने को बाहरी साइड से, दोनों हाथों की ऐसी ग्रिप बनाएंगे और धीरे धीरे चेस्ट की तरफ जो है स्क्रीज करेंगे धीरे धीरे। अभी देखिए धीरे धीरे, क्योंकि आप मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। आप अपनी बॉडी का जो पीछे का जो एरिया है, लंबर रीजन का जो एरिया है, वहां पे आप अपना स्पाजम रिलीज कर रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं। झटके से करोगे दिक्कत बढ़ेगी, धीरे धीरे उस चीज को करोगे तो वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जहां कहते हैं ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाए, वहां पेन जाहिर सी बात है आए ही आएगा। जैसे कई बार वीडियोस में बताता हूं कि कुर्सी पे जो कई बार सिलाई वाली जो सिलाई करती है ज्यादातर, और वो सिलाई पे जो करते समय कई कई घंटे उनकी जो है कि सीटिंग रहती है। कंप्यूटर पर काम करने वालों की भी कई कई घंटे जो है सीटिंग रहती है, और वो इस तरीके से बैठे रहते हैं। तो जो थाई अगर टच हो जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता। आने वाले टाइम में वो वेरिकोज के शिकार होंगे, आने वाले टाइम में उनको डायबिटीज हो सकती है, आने वाले टाइम में उनका बीपी लो रहना शुरू हो सकता है, क्योंकि ये वेरिकोज की निशानी है। और अगर थोड़ी सी अगर नु लगता टखने और घुटने के पीछे अगर नीली नसें हैं, तो वो वेरिकोज की निशानी है, जो कि संकेत देंगी बहुत खतरनाक वाला। कौन सा? शुगर बढ़ सकता है, बॉर्डर लाइन पर कभी भी जा सकता है। अच्छा, उनका बीपी लो रहना शुरू हो सकता है। तीसरा, उनका एचबी भी कम रहता है। तो ऐसे बैठे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो हमारा एक्टिव रहे और पूरे वो खुद भी एक्टिव रहे। तो ये ऐसे बैठे सिर्फ हिप ज्वाइंट को। तो इसी तरह कमर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को हमें बढ़ाना है इस एक्सरसाइज के द्वारा। ऐसी ग्रिप बनानी है दोनों उंगलियों से, और जितना चेस्ट की तरफ लेकर के जाएंगे इस पैर को, तो उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी आपके इस कमर के अंदर आएगी। लंग्स के कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप जरूर करें। हाँ, अगर आपसे आउट ऑफ कंट्रोल है कमर का दर्द, ठीक नहीं हो पाता, कई लोग अंगूठे रखवाते हैं जो उल्ट पैरों के होते हैं उनसे, कई लोग झाड़ा लगवाते हैं। अगर उन तक भी वो नहीं जा पाते, तो एक काम जरूर करें। जैसे ये छोटी ईंट का टुकड़ा है, इसको हमें चूल्हे के अंदर गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद ठीक ठीक सा जो गर्म हो जाए, फिर उसको पानी के अंदर डुबो करके यूं निकाल लीजिए, तुरंत निकाल लीजिए। सावधानी बरतें, कहीं अपने आप को ना जला ले। तुरंत डुबो करके बाहर निकालिए। कोई सूती कपड़े, मोटे खुरदरे कपड़े के अंदर लपेट करके जहां भी आपको दर्द है वहां आप सेका करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। जैसे जैसे ईंट की अब ट्रेंड क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक जो पैड आते, जेली आती है, उससे। साथियों, शरीर का संबंध मिट्टी से है, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी है तो कोई भी बीज पेड़ बन सकता है। तो पृथ्वी नहीं है तो पृथ्वी एक आधार है, क्योंकि हाड मास नाड़ी त्वचा रूंग ये आधार है। क्योंकि अगर हाड नहीं, हाड पृथ्वी का तो भाग है, अगर हाड नहीं है तो नाड़ी नहीं रोक सकते, हाड नहीं है तो त्वचा को नहीं रोक सकते, अगर हाड नहीं है तो आप नाड़ी को नहीं रोक सकते, अगर हाड नहीं है तो रूंग भी आपकी बॉडी के ऊपर नहीं रुक पाएंगे। तो पृथ्वी क्या है? आधार है। और मिट्टी क्या है? वो मिट्टी का एक आधार है। उसी से जो भाप निकलेगी गरम गरम, वही आपके रूम छिद्रों के माध्यम से, पोर्स के माध्यम से, तो जैसे ही वो भाप अंदर जाएगी
साथियों वहां सब थेरेपीज भूल जाओगे आप, सब सब चीज, पंचकर्मा, नेचुरोपैथ, आप वहां पे एक्यूपंचर, सुजोग, सब एक बार करके देखें। ईंट को गर्म करें, पानी में डुबोएं या उसको ठंडे पानी के छिपके मारे, कपड़े में लपेटे, पोटली की तरह सा बनाए, जला ना लें और धीरे धीरे कमर को सेकना शुरू करें, तब तक सेक के जब तक उसकी भाप आती रहेगी। चाहे घुटने का दर्द हो उससे सेक सकते हैं, सर्वाइकल हो उससे सेक सकते हैं, यस बोन नो बोन दोनों प्रकार के सर्वाइकल में वो काम करता है। और आपकी कमर के अंदर अगर पेन है तो वो भी आप उसे सेक सकते हैं। तो ये थी एक कमर की एक एक्सरसाइज, एक ही कमर की एक ही सिंपल एक्सरसाइज से भी जो है आप इसे राहत पा सकते हैं, कम दर्द से राहत पा सकते हैं। तो ये आप करें और कमर के दर्द के लिए आप ये तरीका जो मैंने बताया जरूर अप्लाई करें। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देख रहे हैं। राम राम।